बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हम 10th क्लास मैथमेटिक्स उसका चैप्टर नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर उसकी हमने 2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली हुई हैं और तीसरी एक्सरसाइज का हम कंसेप्ट अभी क्लियर कर रहे हैं कि उसमें टॉपिक कौन कौन से हैं। पहले जो हमने टॉपिक पढ़ लिए हैं वो कम्प्लेक्स और द ऑर्गन प्लेन है, हमने ये सारा पढ़ लिया था। उसके बाद हमने कॉन्जुगेट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर पढ़ लिया था और फिर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर वो हमने देख ली थी कैसे बनती थी। आज हमने प्रॉपर्टीज ऑफ कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज इसके बारे में हमने पढ़ना है। तो ये हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज हैं, 2 इस पे हैं और इस पेज पे हैं। हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 1 और प्रॉपर्टी नंबर 2, ये और 2 हमारे पास आगे पेज पे हमारे पास प्रॉपर्टी थर्ड प्रॉपर्टी ये वाली डिवीजन वाली है और हमारे पास फोर्थ वाली प्रॉपर्टी है इसकी कि कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट ले, ये कॉन्जुगेट है उसका दोबारा से कॉन्जुगेट ले तो क्या होता है। चलें जी, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी प्रॉपर्टीज जी। तो 10th क्लास हम प्रॉपर्टीज ऑफ अ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के बारे में पढ़ रहे हैं। हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, G1 एंड G2। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने पुट कर लिया है कि लेट्स सपोज किया कि x1 प्लस एटा y1 और सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर है x2 प्लस एटा y2। अगर ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो हमने प्रूव करना है कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करके उसका कॉन्जुगेट लें तो इक्वल आएगा अगर दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेके प्लस करें। ठीक है, तो ये हमने प्रूव करनी है दोनों साइडें। तो दोनों साइडें साइड बाय साइड लेके चलते हैं, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और यहाँ पे राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है जी G1 प्लस G2। ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दूंगा, आप ये लिख लेना। तो G1 क्या है हमारे पास x1 प्लस एटा y1, इसको मैंने प्लस करना है G2 में। G2 क्या है x2 प्लस एटा y2, ये है। और पहले मैं दोनों को प्लस कर लेता हूँ फिर उसका कंजुगेट ले लूंगा कि ये मेरे पास अगर G1 है और इसको प्लस कर रहा हूँ G2 में। ओके, तो प्लस करने के लिए कोई नहीं, हमने सिर्फ बीच में प्लस है, ब्रैकेट खोलेंगे तो साइन चेंज नहीं होंगे, वैसे ही आ जाएगा x1 और प्लस। अच्छा यहाँ पे ना ये देखो, ये भी इसका रियल पार्ट है, ये इसका रियल पार्ट है, तो इन दोनों को मैं इकट्ठा कर लेता हूँ। x1 प्लस x2 दोनों रियल पार्ट इकट्ठे कर लिए और आगे प्लस ये इमेजिनरी है और इसका भी ये इमेजिनरी है, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर की ये इमेजिनरी पार्ट है। इन दोनों को, इन दोनों में आयोटा है तो आयोटा बाहर ही कॉमन लिख दूंगा और अंदर इसके ब्रैकेट में y1 प्लस y2 आ जाएगा। ओके, तो मैंने रियल पार्ट इकट्ठे प्लस कर दिए और इमेजिनरी पार्ट इकट्ठे प्लस कर दिए। अब मैं नेक्स्ट स्टेप में सारे का कंजुगेट ले लूंगा। ओके जी, y1 प्लस y2, तो इस सारे का कंजुगेट लूंगा और जैसे ही इसका मैं कंजुगेट लूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एयोटा वाली जो मेरे पास इमेजिनरी पार्ट है उसका उसके साइन चेंज होंगे। तो ये x1 प्लस x2 माइनस हो जाएगा एयोटा और अंदर y1 प्लस y2 ऐसे ही रह जाएगा। ओके जी, यहाँ तक क्लियर आ गई। अब ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आपको पता लग गया कैसे हमने सॉल्व की कि रियल पार्ट अलग कर दिए, इमेजिनरी अलग कर दिए, फिर उसका कंजुगेट लिया। तो जैसे ही कंजुगेट लेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या था, दो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर थे G1 एंड G2 और पहले हम इसको लिख लेंगे दो कॉम्प्लेक्स नंबर को। क्या जी, G1 की वैल्यू क्या है x1 प्लस एटा y1, x1 प्लस एटा y1 ये है। और फिर G2 की वैल्यू क्या है x2 प्लस एटा y2, x2 प्लस एटा y2 ये है। अब इनका मुझे इनका कंजुगेट लेना है x1, तो मैं पहले ऐसे करूंगा ना। हाँ चलो कंजुगेट ले लेते हैं, इसका भी कंजुगेट और प्लस x2 प्लस एटा y2 इसका भी कंजुगेट। जब इसका कंजुगेट लूंगा तो इसके इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x1 माइनस एटा y1, यहाँ पे प्लस ही आएगा, तो ब्रैकेट्स में खत्म कर रहा हूँ। इसका कंजुगेट लूंगा तो इस इमेजिनरी का साइन चेंज हो जाएगा एटा y2। ओके, अब ये दोनों रियल पार्ट हैं, इकट्ठे कर लो x1 प्लस x2 और ये दोनों इमेजिनरी हैं। इनको मैं अगर इकट्ठा करना लिखूं अगर चाहूं तो मैं यहाँ पे बीच में माइनस ए होता है, इन दोनों में कॉमन है, इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में कॉमन ले आऊंगा, अंदर रह जाएगा y1 प्लस
y2। अंदर प्लस क्यों लिखा? क्योंकि जब माइनस एयोटा इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस एयोटा y1 माइनस एयोटा y2 ऐसे ही आ जाएगा। ओके, तो ये है जी हमारा राइट हैंड साइड। तो हमारे पास दोनों जो है देखें, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी आपस में इक्वल आ गई है। तो हमने ये प्रूव कर दिया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है जी राइट हैंड साइड के क्या, कि z1 प्लस z2 का कंजुगेट इक्वल होता है z1 का कंजुगेट प्लस z2 का कंजुगेट। दोनों का इकट्ठा कंजुगेट लिया जाए इक्वल होता है, और अगर दोनों का अलग अलग लेके प्लस कर दिया जाए। तो ये आपकी थी जी फर्स्ट प्रॉपर्टी। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी जी। तो 10 क्लास की आपकी सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे पास। हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी है कि अगर पहला कॉम्प्लेक्स नंबर x1 एयोटा y1 और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर x2 एयोटा y2 हो, जहाँ पे हमारे पास x और y हमें पता है वो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे x y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 सारे रियल नंबर हो सकते हैं। तो प्रूव करना है जी कि z1 इंटू z2 सारे का कंजुगेट इक्वल है z1 का कंजुगेट, और मल्टीप्लाई किया जाए इसको z2 के कंजुगेट से। यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कंजुगेट लिया जाए तब, और अगर अलग-अलग मल्टीप्लाई किया जाए तब, ठीक है, दोनों का कंजुगेट अलग-अलग लिया जाए तो दोनों आंसर सेम आएंगे। चलो जी हम करते हैं स्टार्ट। लेफ्ट हैंड साइड इधर और राइट हैंड साइड इधर। लेफ्ट हैंड साइड में पहले z1 z2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर मैं लिखूंगा पहले फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, x1 प्लस अयोटा y1, तो मल्टीप्लाई कर दूंगा सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर से, वो है जी x2 प्लस एयोटा y2। अब जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा मेरे पास ये जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है ये पूरे सारे सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो ये मैं लिखूंगा x1 इंटू सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है x2 प्लस एयोटा y2, और फिर ये फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट जो है ये वाला, ये सारे कॉम्प्लेक्स सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। साइन के साथ लिखेंगे प्लस एयोटा y1 इंटू x2 प्लस एयोटा y2। अब ये अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे x1 x2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x1 इंटू x2 हो जाएगा, प्लस 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 एयोटा, पहले x1 लिख लेंगे और फिर y2। तो जी ये सारा मल्टीप्लाई अंदर हो गया। अब सेकंड पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 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 अयोटा आ गया, x2 आ गया, फिर y1, और फिर प्लस 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 अयोटा अयोटा था अयोटा स्क्वेयर, साथ में y1 और y2। अब जी हम देखेंगे कि ये हमारे पास x ये एक रियल पार्ट है और अभी रियल पार्ट इसमें से निकलेगा क्योंकि एयोटा स्क्वेयर की वैल्यू पुट हो जाएगी। तो मैं अगर x1 x2 प्लस एयोटा स्क्वेयर की वैल्यू क्या है -1 और यहाँ पे y1 और y2 करता हूँ, ठीक है, और साथ में ये दोनों इमेजिनरी पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट में मैं अगर प्लस लगा के अयोटा बाहर कॉमन निकालता हूँ, अंदर रह जाएगा जी x1 y2 प्लस x2 y1, ये मेरे पास रह गया। अब ये साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस ये वैसे ही आ जाएगा, x1 x2 प्लस माइनस माइनस y1 y2 प्लस अयोटा, और अंदर सारा वही x1 y2 प्लस x2 y1। अच्छा जी, तो ये तो स्टेप वैसे ही आ जाएगा नीचे, x1 इंटू x2 सेम वैसे ही उतार दिया। अब माइनस वैल्यू थी योटा स्क्वायर की, प्लस माइनस माइनस, और साथ में y1 इंटू y2। चलो यहाँ पे काम करता हूँ, मैं यहीं पे ऊपर वाले स्टेप पे ही कॉन्जुगेट ले लेता हूँ सारा, ठीक है, क्योंकि मैंने z1 और z2 को मल्टीप्लाई तो कर दिया है, तो अब इसका कॉन्जुगेट लेना है, तो मैं कॉन्जुगेट ऊपर वाले स्टेप का ले लेता हूँ। तो ये क्या है, क्या इन दोनों की वैल्यू साइन चेंज होंगे? नहीं, इनके साइन नहीं, अयोटा वाले इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होना है। तो लिखेंगे जी x1 इंटू x2 माइनस y1 इंटू y2, इसका साइन चेंज कर दूंगा माइनस, साथ में एयोटा वैसे ही, और साथ में ये वाला स्टेप x1 इंटू y2 प्लस x2 इंटू y1, ये वैसे ही आ गया। अंडरस्टूड जी? आई होप यहाँ तक आपको ये सारे स्टेप की समझ आ गई होगी। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड प्रूव होगी। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड सारी हमने सॉल्व की, पहले दोनों को मल्टीप्लाई किया और फिर उसका कॉन्जुगेट लिया बाद में। ओके, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ रहे थे, ये कॉन्जुगेट मैंने स्टेप में ले लिया था, आपको बताया। तो कॉन्जुगेट जैसे ही लिया तो इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज हो गए। अब जी हम अपना राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। ले जी राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में क्या करना है हमारे, इसको मैं जरा करेक्ट कर लूँ, यहाँ पे पहले G2 है फिर G1 है, ये मुझसे जरा गलती से लिखा गया, पहले G2 आना है फिर G1 आना है। तो अब जी राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड पे क्या है, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर पहले
अलग-अलग कॉन्जुगेट लिया जा रहा है, फिर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले जी सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, वो है x2 प्लस एयोटा y2। ये मल्टीप्लाई हो रहा है फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर से, वो है जी x1 प्लस एयोटा y1। अब क्या है, ये मल्टीप्लाई करने से पहले इसका कॉन्जुगेट लेना है। क्या लेना है? कॉन्जुगेट। जब इसका कॉन्जुगेट खोलेंगे तो x2 माइनस एयोटा y2 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे x1 माइनस एयोटा y1 हो जाएगा, साइन चेंज हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं जी, ये सारा जो है रियल पार्ट जो है ये टोटल सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसका इमेजिनरी पार्ट सारे सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपने बस देख लेना है। x2 जो है ये दो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर से जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, x1 x2, ये पहले से मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस माइनस माइनस अयोटा, इसका पहले लिखेंगे x2 और उसका लिखेंगे y1। अब ये इमेजिनरी पार्ट सारे सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस अयोटा आ गया, साथ में x1 और y2, x1 y2, माइनस माइनस प्लस अयोटा अयोटा था, अयोटा स्क्वेयर, साथ में y1 और y2, y1 y2। ओके जी, अब ये x1 और x2 तो ऐसे ही रहेगा। अब ये सारा इमेजिनरी पार्ट है बीच वाला, अब इसका एक रियल पार्ट बनेगा कैसे, क्योंकि एयोटा स्क्वायर है, एयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। अच्छा तो बच्चों देखना है, जब भी कहीं आपके पास एयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी पड़े ना, तो बजाय इसके कि पहले वो पुट करो फिर मल्टीप्लाई करो, तो आपने क्या करना है, एयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो आपने एयोटा स्क्वायर को जब वैल्यू पुट करने के लिए खत्म करना है ना, तो उसके साथ वाला साइन चेंज कर देना। ये देसी सा मेथड याद रखो कि एयोटा स्क्वायर जब खत्म करेंगे किसी के साथ से तो उसका साइन चेंज कर देंगे। जैसे यहाँ पे एयोटा स्क्वायर है, मैं खत्म करके यहाँ माइनस कर दूंगा और साथ में y1 और y2 कर दूंगा। क्यों? एयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है ना वो इक्वल -1 है, और जब ये -1 यहाँ पे आएगा ना इस एयोटा की जगह पे, तो ये माइनस और प्लस वापस माइनस हो जाएगा। ओके, तो ये सारा स्टेप करने की जरूरत नहीं है, बस हमें ये याद रखना है एयोटा स्क्वायर अगर खत्म करेंगे तो उसकी जगह माइनस आ जाएगा। अब ये लिख लिया। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, माइनस एयोटा कॉमन है, इसमें भी माइनस एयोटा है, इसमें भी माइनस एयोटा है, मैं कॉमन ले लिया और अंदर मैं लिख दूंगा x2 y1, और ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस x1 y2। साइन क्यों चेंज हो जाएगा, क्योंकि माइनस बाहर आ गया। जब ये माइनस एयोटा अंदर दोनों से जाके मल्टीप्लाई होगा ना, इससे भी और इससे भी, तो माइनस प्लस माइनस, इसका साइन भी वापस आ जाएगा, और माइनस प्लस माइनस ये भी वापस माइनस कर देगा। अंडरस्टूड है जी? तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है जी x1 x2 माइनस y1 y2 माइनस, ओके, माइनस एयोटा इंटू x2 y1 प्लस x1 y2। दिस इज आवर राइट हैंड साइड, एंड वी प्रूव दैट कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। ओके जी, यहाँ तक की आपका ये सेकंड प्रॉपर्टी थी। अब इसकी थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं जी। तो 10th क्लास आपकी प्रॉपर्टी नंबर 3 है जी, थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास। वो क्या है कि प्रूव करना है, अगर ये दो कम्प्लेक्स नंबर है और ये इसके जो एक्स और वाई हैं वो बिलोंग्स करते हैं रियल नंबर से। रियल नंबर आप जानते हैं 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो कह रहा है अगर हम अब हमें प्रूव करना है कि अगर दो कम्प्लेक्स नंबर हैं डिवाइड हो रहे हैं और उस डिवाइड करने के बाद उसका हम कॉन्जुगेट ले रहे हैं तो वो इक्वल आना चाहिए अगर दो कम्प्लेक्स नंबर का अलग-अलग कॉन्जुगेट लेके उनको डिवाइड करें। और यहाँ पे याद रखना है कि जो सेकंड कम्प्लेक्स नंबर है वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर सेकंड कम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो वो अनडिफाइन हो जाएगा, इनफाइनाइट चलेगा, तो वो हम अनडिफाइन को नहीं लिख सकते ना। तो हमने जी सेकंड कम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू जीरो नहीं आने देनी। ओके, तो अगर तो जीरो आ गई तो वो अनडिफाइंड है। अच्छा जी, तो मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूँ। फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर क्या है, x1 प्लस एयोटा y1, ये फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर है। डिवाइड करेंगे इसे सेकंड कम्प्लेक्स नंबर से, वो है जी x2 प्लस एयोटा y2, इससे। अब हमें पता है, हमने पढ़ा हुआ है रैशनलाइज करना, ये डिनोमिनेटर है, हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, तो क्या कर दूंगा, मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा एक्स स्क्र साइन चेंज करके, यहाँ प्लस है तो ऊपर माइनस एयोटा वाई स्क्र, ऐसे ही, और इसी तरह नीचे भी एक्स स्क्र माइनस एयोटा वाई स्क्र। मैंने इसका साइन चेंज करके ऊपर मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर, तो ये डिनोमिनेटर जब मल्टीप्लाई होंगे क्या, कौन सा फार्मूला अप्लाई हो रहा है, ये ए है,
और ये प्लस माइनस है और ये एज अ बी काम कर रहा है, तो ए स्क्वेयर प्लस माइनस माइनस और बी स्क्वेयर, यानी कि हमारे पास वही ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाला फार्मूला क्लोज हो रहा है, क्योंकि एक दफा ए प्लस बी है और एक दफा ए माइनस बी है। ये ए माइनस बी है, ये ए प्लस बी है। जब मैं इन दोनों को क्लोज करूंगा फार्मूले को, क्या बन जाएगा, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो मैं ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर लिखने लगा उसकी जगह डायरेक्ट। ओके, ये दोनों क्या बन जाएंगे, x2 का स्क्वेयर माइनस एयोटा y2 का स्क्वेयर। ओके, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर हो गया। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए मुझे पहले एक दफा इनको लिखना पड़ेगा, x1 प्लस एयोटा y1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर से x2 माइनस एयोटा y2 से। ओके जी, नेक्स्ट स्टेप में पहले डिनोमिनेटर देख लो, ये जब इसका स्क्वेयर होएगा तो ये क्या हो जाएगा, x2 का स्क्वेयर। ओके, माइनस अयोटा स्क्वेयर अंदर आ जाएगा, क्योंकि ये स्क्वेयर दोनों का है, इसका भी है, अयोटा का भी है और वाई का भी है। अयोटा स्क्वेयर और y2 का स्क्वेयर। अंडरस्टूड है। अब इसको मल्टीप्लाई करना आपको आता है कि इस फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट को सारे सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर से और फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट को सारे सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर से मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। x मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास x1 और x2, यहाँ पे 1 लिखना था, और फिर ये इससे मल्टीप्लाई आएगा प्लस माइनस माइनस एयोटा पहले आ जाएगा, फिर x1 और y2, फिर प्लस 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 इमेजिनरी पार्ट सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस 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 पहले एयोटा लिख लेंगे, फिर x2 और फिर y1, और फिर प्लस माइनस माइनस एयोटा एयोटा था, एयोटा स्क्वायर, फिर y1 और y2। आई होप यहां तक समझ आ गई होगी। पार्ट इन दोनों को मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, x1 x2 ये वैसे लिखा, इस आयोटा स्क्वायर को खत्म किया तो क्या यहाँ बन जाएगा प्लस, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, y1 और y2 आ गए। यहाँ तक क्लियर है जी, कोई सिंपल सा काम था, मैंने इस आयोटा स्क्वायर को खत्म किया और इसको वैसे लिख दिया। अब ये सेंटर वाला जो पार्ट है ये सारा इमेजिनरी पार्ट है, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, आयोटा कॉमन है, तो मैं प्लस का आयोटा कॉमन निकालूंगा। ओके, प्लस आयोटा कॉमन आ गया, अंदर रह गया प्लस का x1 और माइनस का x1 y2, माइनस x1 y2, और साथ में प्लस का रह गया x2 y1, और ओवर में हमारे पास चलता आ रहा है जी साथ साथ इसके x2 का स्क्वायर माइनस, अब देखिए यहाँ पे एयोटा स्क्वायर है, एयोटा स्क्वायर को खत्म करूंगा तो ये माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, तो यहाँ पे मैं इसका प्लस कर दूंगा और साथ में आ जाएगा y2 का स्क्वायर। ओके, अब जी, अब हमारे पास क्योंकि एयोटा वाला पार्ट अलग-अलग हो गया, अब मैं इसका सारे का कॉन्जुगेट ले लूंगा। ओके, इस सारे पार्ट का कॉन्जुगेट ले लूंगा, क्योंकि हमने g1 को g2 से डिवाइड कर दिया, अब उसका क्या करना है, कॉन्जुगेट लेना है, तो कॉन्जुगेट ले लिया सारे का। तो जब कॉन्जुगेट लेंगे तो सिर्फ इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू चेंज हो जाएगी, x1 x2 प्लस y1 y2, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस इन टू माइनस x1 y2 प्लस x2 y1 ओवर x2 का स्क्वायर माइनस y2 का स्क्वायर। यहाँ तक भी आंसर ठीक है, अगर इसको खोलना है अंदर साइन चेंज करोगे तो वो साइन चेंज। अच्छा, तो टेंथ क्लास ये जरा देखना, यहाँ पे हमारे पास प्लस का साइन था ना, तो यहाँ पे मुझसे माइनस का लग गया, तो इसको जरा करेक्ट कर लो, ये प्लस है। ओके, के नीचे हमारे पास यहाँ पे प्लस चलता आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे एयोटा स्क्वायर था, एयोटा स्क्वायर को खत्म किया तो यहाँ पे प्लस हो गया। अच्छा जी, तो आप राइट हैंड साइड करेंगे, राइट हैंड साइड में हमने क्या करना है कि फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेना है, फिर सेकंड का लेना है, फिर दोनों को डिवाइड करना है। तो हमारे पास फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, तो जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे ये माइनस हो जाएगा, जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे ये भी माइनस हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि g1 का कॉन्जुगेट किसके इक्वल होएगा, चलो पहले वैसे ही लिखते हैं, g बराबर है x1 प्लस एयोटा y1, इसका मैं जब कॉन्जुगेट ले लूंगा तो ये बन जाएगा x1 माइनस एयोटा y1। ओके, और आगे सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, वो है x2 प्लस एयोटा y2, जब मैं सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लूंगा वो बन जाएगा x2 माइनस एयोटा y2। अब मुझे इन दोनों को पकड़ना है। ओके, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड करूंगा जी, तो वो है जी g1 का कॉन्जुगेट ओवर g2 का कॉन्जुगेट। तो g1 क्या है मेरे पास, ये x1 माइनस एयोटा y1, g2 क्या है x2 माइनस एयोटा y2। अब मुझे पता है सॉल्व कैसे करते हैं, रैशनलाइज करना है, साइन चेंज करके ऊपर मल्टीप्लाई भी और नीचे डिवाइड भी।
तो ये x2 प्लस एयोटा y2 से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा और x2 प्लस एयोटा y2 से डिवाइड भी हो जाएगा। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, नीचे वाले भी मल्टीप्लाई होते हैं, डिनोमिनेटर भी और डिनोमिनेटर भी। तो क्या हो जाएगा, यहाँ मेरे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला क्लोज हो रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा जी ए क्या है x, तो x का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एयोटा 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 स्क्वायर और साथ में y का स्क्वायर। ओके जी, यानी कि मैंने अलग नहीं ना किया, इकट्ठा खोल दिया। ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, x1 माइनस एयोटा y1 मल्टीप्लाई बाय x2 माइनस एयोटा y2। ओके जी, यहाँ तक समझ आ रही है। आगे चलेंगे, जब ये मल्टीप्लाई होएगा, ये सारा फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट आगे सेकंड सारे कम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई होएगा। तो क्या हो जाएगी, x1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये x1 x2 बन जाएगा, x1 x2 बन जाएगा। आगे x1 इससे मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस, पहले योटा फिर x1 फिर y2 माइनस योटा x1 फिर y2। ठीक है, अब इसको इमेजिनरी पार्ट को सबसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो क्या है, माइनस प्लस माइनस, पहले योटा फिर x2 फिर y1 माइनस एयोटा x2 y1, फिर आगे माइनस माइनस प्लस एयोटा 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 स्क्वायर x1 y1 x y2 माइनस माइनस प्लस एयोटा स्क्वायर y1 y2। आगे नीचे वही है, क्या, x2 का स्क्वायर। अब एयोटा स्क्वायर को खत्म करूंगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब ये वैसे ही है, ये भी एयोटा खत्म हो जाएगा स्क्वायर तो कम्प्लेक्स, ये भी एक रियल पार्ट बन जाएगा। इसकी जगह मैं इसको खत्म करूंगा तो यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो इसके साथ आ जाएगा x1 x2। ये मैं एयोटा स्क्वायर खत्म किया, यहाँ पे आ गया माइनस y1 y2। आपको अच्छे से पता है मैंने क्यों किया, क्योंकि एयोटा स्क्वायर को खत्म करेंगे तो साइन चेंज करते हैं, पिछला उसके साथ वाला जो साइन पड़ा है वो चेंज हो जाएगा। ओके, क्यों, एयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, -1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है, मैं इन दोनों में से कॉमन निकाल लूंगा जी, माइनस एयोटा को, अंदर रह जाएगा x1 y2 प्लस x2 y1 ओवर नीचे क्या है, वही x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। ओके, अब मुझे लेना है, अब मैंने क्योंकि इन दोनों का कॉन्जुगेट पहले ले लिया था, तो अब देखो हमारी ये वाली जो साइड सारी है वो हमारी इक्वल किसकी है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड हमने पहले प्रूव की थी। अब अभी पॉज करके पीछे जाके देखेंगे तो आपको वो नजर आ जाएगी कि हमारी जो फर्स्ट राइट लेफ्ट हैंड साइड है वो भी इसी के इक्वल आई है, तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। हेंस हमने प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल किसके है, राइट हैंड साइड के। बस यहाँ तक, या अगर इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है तो कर लेना, तो वो क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस एयोटा y1 y x1 y2 बन जाएगा, और प्लस माइनस माइनस और साथ में एयोटा x2 y1 हो जाएगा। अच्छा तो बच्चों ये देखो, जब मैंने यहाँ से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई कि माइनस जब कॉमन लिया था ना तो ये तो प्लस का हो गया, ठीक है। अब ये प्लस का था, इसने माइनस का हो जाना था, तो मुझसे यहाँ पे पॉजिटिव प्लस ही लग गया, तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे। ओके, तो अब हमारे पास x1 x2 माइनस y1 y2 माइनस एयोटा कॉमन निकाला, तो ये प्लस का हो गया और ये माइनस का हो गया। यहाँ पे जरा इसको ठीक कर लेना। अच्छा तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 4 है कि z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट इक्वल टू z के होता है। अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉन्जुगेट लिया जाए और फिर उस कॉन्जुगेट का दोबारा से कॉन्जुगेट लिया जाए तो वो उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल आ जाएगा। तो हमारे पास ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, जी सॉल्व करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास x प्लस एयोटा वाई, मैं बोथ साइड का कॉन्जुगेट दूंगा, इसका भी और एयोटा वाई इसका भी। तो जब इसका कॉन्जुगेट खुलेगा तो माइनस एयोटा वाई हो जाएगा ना, तो इट्स मीन जी का कॉन्जुगेट आ गया ये। अब मैं जी कॉन्जुगेट का फिर से कॉन्जुगेट लूंगा, ओके, x माइनस एयोटा वाई का फिर से कॉन्जुगेट, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस एयोटा वाई हो जाएगा इस दफा। तो इट्स मीन कि अगर किसी कॉन्जुगेट का दोबारा से फिर से कॉन्जुगेट लिया जाए तो वो इक्वल किसके आता है, तो ये किसकी वैल्यू थी, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की थी। तो इट्स मीन कि जी कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट इक्वल टू जी है, हमने ये प्रूव कर दिया। ओके, सो इट्स प्रूवन, हमने प्रूव कर दिया कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेके अगेन कॉन्जुगेट लिया जाए तो वो ओरिजिनल वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर दोबारा से आ जाता है। तो ये हमारे पास चौथी प्रॉपर्टी थी।